नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों ये हम लोगों की सप्ताह में सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड 3 क्लास हिस्ट्री की एंड 3 क्लास ज्योग्राफी की हुआ करती है। एक सप्ताह में साथियों 3 दिन हम लोग हिस्ट्री पढ़ने का काम करते हैं और 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ने का काम करते हैं। वो भी कौन से सिलेबस को, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को हम लोग टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन साथियों 3 दिन हिस्ट्री की एंड 3 दिन ज्योग्राफी की एक क्लास हम लोग किया करते हैं साथियों। और इतिहास की ये हम लोगों की 10 नंबर की क्लास है। कौन सी 10 नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग वैदिक काल को पढ़ने का काम कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है साथियों हम लोगों का वैदिक क्लास। वैदिक काल को हम लोग शुरू भी कर दिए हैं और इसी के साथ साथियों आज की क्लास में हम लोग फिर से वैदिक काल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक साथियों, क्लासों को साथियों आप लोग शुरू से लास्ट लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हुए साथियों आप लोग अपनी एक अच्छी और बेहतरीन तरीके से नोट्स भी अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स को प्रिपेयर किया करिए, जिससे कि जब भी आपको हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता पड़े किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साथियों सिलेबस सेम होता है, 60% सेम होता है, 40 से साथियों 30% के नियर अबाउट चेंज होता है। ठीक साथियों एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग से। ठीक साथियों, तो हम लोग आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को बनाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। उससे क्या होगा कि जब भी आपकी इच्छा होगी, आप 10 साल बाद भी अगर अपनी नोट्स निकाल के खुद भी स्वयं पढ़ने की इच्छा अगर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें उसी तरीके से समझ में आएंगी जैसे आपको सामने बैठ के कक्षा अध्यापक आपको पढ़ा रहा है। ठीक साथियों तो साथियों इतिहास में हम लोग क्या पढ़ना है, वैदिक कालीन सभ्यता को पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक साथियों, हम लोग अपना तीसरा और नया चैप्टर शुरू कर दिए हैं। तो साथियों इसमें आज हम लोग नाम और देश काल, वैदिक कालीन सभ्यता का नाम और देश काल को पढ़ने का काम करेंगे। तो साथियों हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, नाम और हेडिंग डालेंगे नाम और देश काल। नाम और देश काल हम लोगों की हेडिंग होगी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक साथियों, ये हम लोगों का टॉपिक होगा आज का पहला टॉपिक। तो साथियों हम लोग वैदिक कालीन नाम और देश काल के बारे में बात करें तो साथियों वैदिक कालीन जो है, वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा क्यों पड़ा साथियों, वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा क्यों पड़ा, सबसे पहले ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत रहा। वैदिक काल का नाम इसलिए पड़ा, वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि साथियों वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में, क्योंकि साथियों वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि वेद उस काल की प्रमुख उस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक काल नाम इसलिए पड़ा साथियों क्योंकि वेदों के माध्यम से ही उस समय के साथियों उस काल के जानकारी प्राप्त हुई है। साथियों वेदों में 4 वेद मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से अगर बात करें, ऋग्वेद, वेदों में 4 वेद साथियों, वेदों में 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद ये साथियों मुख्य वेद हैं, पहले के जानकारी के स्रोत हैं। ठीक साथियों इन वेदों को अपौरुषेय कहा गया। इन वेदों को क्या कहा गया साथियों? अपौरुषेय भी कहा गया। इन वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया। इन वेदों को साथियों अपौरुषेय भी कहा गया। और अगर बात करें साथियों ऋग्वेद के बाद 4 ग्रंथ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों का वैदिक साहित्य को उत्तर वैदिक ग्रंथ की संज्ञा दी गई। अगली जानकारी लिखेंगे साथियों ऋग्वेद के बाद रचे ग्रंथ, ऋग्वेद के बाद रचे ग्रंथ साथियों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों व वैदिक साहित्य को किसकी संज्ञा दी गई साथियों? उत्तर वैदिक ग्रंथ की संज्ञा दी गई। उत्तर वैदिक ग्रंथ की संज्ञा दी गई। ये सारे पॉइंट साथियों आप लोग नोट करते जाइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सभी पॉइंटों से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक, अगली जानकारी है साथियों कि अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को साथियों 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल जिसका साथियों कालक्रम का क्या रहा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। और साथियों दूसरा कौन सा काल रहा साथियों? दूसरा रहा जिसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसका साथियों समय क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। क्या था? 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम रहा। ठीक साथियों अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल जिसका कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा था साथियों उत्तर वैदिक काल जिसका कालक्रम था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक साथियों, अब हम लोग साथियों आगे बात करेंगे। ये जो संस्कृत साथियों है वैदिक संस्कृति व आर्य संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। यह संस्कृति जो है साथियों इन संस्कृतियों को वैदिक संस्कृति, इन संस्कृतियों को वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति और आर्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कौन सी साथियों? आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इन संस्कृतियों को कौन से साथियों? वैदिक संस्कृति साथ ही साथ आर्य संस्कृति के नाम से जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों,
साथियों इसे विस्तार पूर्वक समझने के लिए वैदिक संस्कृति का अध्ययन जानकारी भी बहुत लाभदायक होती है। अब आगे साथियों हम लोग अगली बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों ऋग्वेद की बात करें साथियों तो यह सबसे पुराना वेद लगभग 3500 साल पहले की रचना हुई। साथियों इस वेद की रचना, यह सबसे पुराना वेद है। सबसे पहली जानकारी है इससे संबंधित, यह सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 3500 साल पहले 3500 साल पहले की गई थी। कब की गई थी साथियों? लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। साथियों ऋग्वेद विश्व का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद साथियों सबसे प्रामाणिक, विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। यह विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें साथियों क्या, जिसमें साथियों देवताओं की स्तुति से संबंधित, जिसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं के बारे में, स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। स्तुति से संबंधित रचनाओं का क्या है? संग्रह है। रचनाओं का क्या है साथियों? संग्रह। ऋग्वेद साथियों विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें साथियों तो देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह दिया गया है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो सूर्य से संबंधित देवी देवताओं को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही दिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है साथियों यह भी ऋग्वेद में ही संकलित है। क्या है? संकलित है। साथियों यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद की बात करें साथियों तो यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है, जिसमें साथियों क्या, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। और अगर बात करें साथियों प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें साथियों जो प्रथम मंडल है, प्रथम व दसम मंडल, इसमें प्रथम और दसम मंडल साथियों क्या हुआ? बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। प्रथम एवं दसम मंडल साथियों ऋग्वेद में क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। और 2 से 7 तक के जो मंडल है साथियों इसमें ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अगली बात करें साथियों ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त अच्छी तरह से बोला गया कहा जाए। ऋग्वेद में साथियों 1028 प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा गया। जिसे क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। ऋग्वेद में साथियों 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त भी कहे जाने का काम किया गया। क्या कहा गया साथियों? सूक्त कहा गया। और अगर बात करें साथियों
तो ये 128 सूक्त साथियों विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इसमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ये साथियों जो 128 सूक्त हैं साथियों, क्या हैं? सूक्त हैं। ये साथियों देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए हैं। इसमें से साथियों 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन सी? इंद्र को महत्वपूर्ण माना गया, साथ ही साथ अग्नि को और सोम को साथियों। किसे? और सोम को साथियों, इन तीनों देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया। क्या माना गया? महत्वपूर्ण माना गया। ये साथियों जो 1023 प्रार्थनाएं हैं, इसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के साथियों क्या है? प्रार्थनाओं से संबंधित, स्तुति से संबंधित चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इसमें साथियों 3 देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई, सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसके अंतर्गत इंद्र हैं, अग्नि है और सोम है साथियों। इन तीनों देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई। और अगर बात करें साथियों, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे तक मिटाता जाऊँगा, लिखाता जाऊँगा पॉइंट को। ठीक, आगे बात करता हूं मैं इसी में। अगली जानकारी की बात करें इसी में साथियों, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। इन्हें छपवाने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ये जो साथियों इसमें लिखा गया था, इन वैदिक प्रार्थनाएं की रचना साथियों ऋषियों ने किया है। ये जो वैदिक प्रार्थना सभी हैं साथियों, इन सभी प्रार्थनाओं की रचना कौन किया? ऋषियों ने करने का काम किया। और साथ ही साथ साथियों आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर, इन सभी प्रार्थनाओं को अक्षर, शब्द और वाक्य में बांटकर साथियों सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। यह साथियों इन प्रार्थनाओं को जो ये छपी हुई है साथियों, इन्हें बहुत ही मुश्किल और संघर्ष के साथ 200 वर्ष पहले ही इन्हें छपवाने का काम किया गया। और इसमें बात करें साथियों, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। महिलाओं ने भी किया है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना साथियों कौन किया है? महिलाओं ने भी किया है। अगर बात करें साथियों इसमें प्रमुख क्या है? लोपामुद्रा, जो कि कौन है साथियों? इसके अंतर्गत लोपामुद्रा। साथ ही साथ साथियों बात करें घोषा, सांची, पौलोमी एवं कच्छावृत्ति। पौलोमी एवं कच्छावृत्ति आदि साथी प्रार्थनाओं को महिलाओं ने क्या किया? महिलाओं ने रचा। आज प्रार्थनाओं को महिलाओं ने रचने का काम किया। साथियों ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। जो लोग ऋग्वेद का पाठ कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं साथियों? होत्री कहते हैं। होत्री कहते हैं। ठीक साथियों। और अगर अगली बात करें साथियों, क्या बात करें अगली बात, तो असतो मा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से भी लिया गया है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों। जो असतो मा सद्गमय जो वाक्य है साथियों, यह वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है।
किससे लिया गया है साथियों? ऋग्वेद से लिए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा साथियों ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या तो क्या साथियों कहते हैं? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है साथियों वह प्राक संस्कृत या तो वैदिक संस्कृत कहलाने का काम करती है। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगली जानकारी है इसी में साथियों। अब हम आगे बात करेंगे इसी में, और अगली जानकारी साथियों ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं। फिर इसी में अगली जानकारी साथियों ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जो है, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ क्या नाम है उस ग्रंथ का साथियों? अवेस्ता से ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं, अनेक बातें मिलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ईरानी भाषा की साथियों जो प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम अवेस्ता है, अवेस्ता का ऋग्वेद के साथियों अनेक बातें, अवेस्ता और ऋग्वेद की कई बातें क्या हैं साथियों? मिलती जुलती हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे साथियों किसकी बात? सामवेद की चर्चा करेंगे। आगे हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? सामवेद की। सामवेद के बारे में अगर बात करें साथियों तो सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। इसके बारे में बात करें साथियों तो सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, होने का गौरव प्राप्त है। सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक साथियों, जिससे कि आसानी से जल्दी से हम लोग चीज़ें समझ सके, जान सके। सामवेद को साथियों भारत के प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। किसका गौरव? प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। और इसमें बात करें साथियों सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई है। सामवेद की रचना जो की गई है साथियों वह ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सामवेद की रचना का साथियों गान करने वाला उद्गात कहलाता है। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला क्या कहलाता है साथियों? उसे हम लोग उद्गात्री कहते हैं। उद्गात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गात्री कहते हैं। सामवेद की रचनाओं का साथियों गान करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गात्री कहने का काम करते हैं। ये साथियों सामवेद से महत्वपूर्ण सिर्फ दो ही बातें हुआ करती हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे साथियों किसकी बात? यजुर्वेद की चर्चा करेंगे। आगे साथियों हम लोग यजुर्वेद की चर्चा करेंगे। यजुर्वेद के बारे में अगर बात करें साथियों
तो यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। ठीक, क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक साथियों, इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। इसमें साथियों यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। और अगर बात करें तो इसमें साथियों यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ की विधियों का वर्णन कहाँ किया गया है साथियों? यज्ञ की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। और इसमें बात करें अगर साथियों तो यजुर्वेद ग्रंथ की पहली बार इस ग्रंथ की पहली बार साथियों राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 साथियों राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। यजुर्वेद में साथियों पहली बार साथियों राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख किया गया है। कहाँ साथियों? पहली बार यजुर्वेद की भाषा साथियों गद्यात्मक तथा पद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की भाषा गद्यात्मक तथा पद्यात्मक दोनों प्रकार की है। यजुर्वेद की भाषा जो है साथियों वह गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की है। और अगर साथियों यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं साथियों? अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अध्वर्यु कहा जाता है। ये साथियों हम लोग यजुर्वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त किए कि यजु का अर्थ क्या होता है साथियों? यज्ञ होता है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है साथियों। इसमें यज्ञ की यजुर्वेद में बात करें तो इसमें साथियों यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है। किसका? यज्ञ की विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। साथियों इस ग्रंथ की पहली बार बात करें तो राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का इसमें उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की जो भाषा है साथियों वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की है। कैसी है? गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को साथियों अध्वर्यु क्या कहते हैं? अध्वर्यु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। अब साथियों हम लोग अगली बात करेंगे अथर्ववेद की। किसकी बात करेंगे? अथर्ववेद की हम लोग अगली बात करेंगे। इसे आप लोग नोट करते जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। नहीं तो इसे मैं एक भाषा में भी मैं लिखवा सकता था, लेकिन पॉइंट वाइज में लिखवा रहा हूँ जिससे कि याद करने में आसानी हो। अगला ग्रंथ है साथियों अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अथर्ववेद की बात करें साथियों तो अथर्ववेद में
प्राक ऐतिहासिक युग कोई मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण है। अथर्ववेद में इसमें साथियों इसमें क्या होता है साथियों, प्राक ऐतिहासिक युग की प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं और अगर बात करें साथियों तो अंधविश्वासों का चित्रण है। और अंधविश्वासों का चित्रण है। अंधविश्वासों का चित्रण किसमें है साथियों, अथर्ववेद में किया गया है। और इसमें क्या है साथियों, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना साथियों कौन किया, अथर्वा ऋषि ने की थी। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना साथियों अथर्वा ऋषि ने किया था। कौन, अथर्वा ऋषि ने किया था। इसमें साथियों रोग तथा उसके निवारण के समाधान के रूप में जादू, टोनों आदि की जानकारी दी जाती है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन, इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोने आदि की जानकारी दी जाती है। आदि की जानकारी दी जाती है। किसकी, जादू, टोने और साथियों आदि की जानकारी दी जाती है, जो कि रोग निवारक के साधन माने गए हैं। अब अगली बात करेंगे हम लोग साथियों ब्राह्मण ग्रंथ की। किसकी, ब्राह्मण ग्रंथ की हम लोग बात करेंगे। अगली बात करेंगे साथियों हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर चर्चा करें साथियों तो ये प्रार्थना तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। यह प्रार्थना तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है साथियों, यह प्रार्थना तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो इसका विषय कर्मकांड से संबंधित है तथा भाषा गद्यात्मक है। इसका विषय कर्मकांड से संबंधित है तथा भाषा गद्यात्मक है। क्या है साथियों, भाषा इसकी गद्यात्मक, इसकी भाषा। और कर्मकांड का अर्थात यह है साथियों जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद की जो क्रियाकलाप होती है, कैसे उसे दफनाया जाए या तो फिर जलाया जाए या तो और भी जो आगे की प्रक्रियाएं होती हैं, उसी के कर्मकांड के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक, अगली बात करें साथियों तो संक्षेप में इसमें यज्ञ विज्ञान का उल्लेख भी है। इसमें साथियों जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें संक्षेप में किसका, यज्ञ विज्ञान का उल्लेख भी है। इस ग्रंथ में संक्षेप में यज्ञ विज्ञान का भी उल्लेख है। किसका, यज्ञ विज्ञान का भी साथियों उल्लेख है इसी ग्रंथ में। ठीक, कौन से, ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक साथियों,
अगली बात करें हम लोग इसी में साथियों, तो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ इसके अंतर्गत साथियों कौन कौन से हैं। अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लें, ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसके अंतर्गत साथियों आते हैं कौन कौन से। ऐतरेय, अगला है साथियों कौशितकी, एक और है साथियों तांड्य, जैमिनी, तैत्तिरीय शतपथ, और अगर बात करें साथियों तैत्तिरीय शतपथ तथा गोपथ ब्राह्मण वेद, तथा साथियों उपवेद तथा ब्राह्मण वेद, उपवेद। और बात करें साथियों तो इसी के अंदर क्या है, ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण। ठीक, ये सभी क्या है साथियों, ब्राह्मण महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक साथियों, अगली बात करेंगे साथियों हम आरण्यक की। किसके? आरण्यक की हम लोग अगली बात करेंगे। आरण्यक के बारे में अगर चर्चा करें साथियों, तो आरण्यक की रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। इसकी रचना जंगलों में ऋषियों के द्वारा की गई थी, इसकी रचना साथियों कहाँ? जंगलों में ऋषियों के द्वारा की गई थी। और अगर बात करें साथियों तो वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। कितने? 7 आरण्यक साथियों वर्तमान में उपलब्ध हैं। और अगर बात करें साथियों तो इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहिती दर्शन है। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है साथियों? विषय रहस्यवाद, और अगर बात करें साथियों प्रतीकवाद, यज्ञ, और अगर बात करें साथियों प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहिती दर्शन है। पुरोहिती दर्शन है। ठीक साथियों, इसका साथियों कुछ प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है साथियों, जिसका नाम है रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहिती दर्शन। इसका क्या है? प्रतिपाद्य, कुछ प्रमुख प्रतिपाद्य हैं। किसके? आरण्यक के। ठीक साथियों, अब हम लोग साथियों उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? आप अथर्ववेद के बारे में लिख लिए होंगे साथियों, अब हम लोग उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? उपनिषद के बारे में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक साथियों, उपनिषद के बारे में अगर हम चर्चा करें साथियों, उपनिषद के बारे में अगर हम चर्चा करें साथियों, तो उपनिषद प्राचीन दार्शनिक विचार का संग्रह है। यह प्राचीन दार्शनिक विचार का
यह प्राचीन दार्शनिक विचार का संग्रह है, विचार का संग्रह है। और अगर बात करें साथियों, इसमें मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, इसमें मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, और अगर बात करें साथियों ब्रह्मा, और अगर बात करें आत्मा परमात्मा के बीच, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित विश्व की उत्पत्ति से संबंधित साथियों रहस्यमय सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। रहस्यमय सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। रहस्यमय साथियों सिद्धांतों का विवरण इसमें दिया गया। उपनिषदों की कुल संख्या साथियों 108 है, लेकिन अभी तक 16 ही प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, परंतु अभी तक कितने 16 ही प्राप्त हुए हैं। 16 ही प्राप्त हुए हैं, अभी तक 16 ही मिल पाए हैं। और संख्या कितनी है? 108 है और 16 ही अभी तक मिल पाए हैं। और अगर बात करें साथियों तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। सबसे बड़ा उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद क्या है साथियों? बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक माना गया है। और अगर बात करें साथियों इसी में सबसे छोटा उपनिषद साथियों मुंडकोपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद साथियों मुंडकोपनिषद माना गया है। ठीक, क्या माना गया है? मुंडकोपनिषद माना गया। ये साथियों उपनिषद से संबंधित जानकारी। उपनिषद साथियों प्राचीन दार्शनिक विचार का संग्रह है। इसमें है क्या है? प्राचीन दार्शनिक विचार का संग्रह है। इसमें साथियों मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति, किसकी? विश्व की उत्पत्ति से संबंधित साथियों रहस्यमय सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या साथियों 108 है, लेकिन अभी तक सिर्फ 16 ही प्राप्त हो पाए हैं, बाकी अभी नहीं मिले हैं। सबसे बड़े उपनिषद की बात करें साथियों बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और अगर सबसे छोटे उपनिषद की बात करें साथियों मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। साथियों सत्यमेव जयते जो वाक्य है, कौन सा? सत्यमेव जयते साथियों कहाँ से? मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते वाक्य
मुंडकोपनिषद से, यहीं से लिया गया है साथियों। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते वाक्य को लिया गया। सत्यमेव जयते को साथियों कहाँ से? मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। अगली बात करेंगे साथियों हम लोग किसकी बात करेंगे? वेदांग और सूत्र साहित्य की चर्चा करेंगे। किसकी? वेदांग और सूत्र साहित्य की हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट जानकारी जो है वो अपनी कल के क्लास में लेंगे। नेक्स्ट जानकारी जो है साथियों कल की क्लास में हम लोग लेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल पहुंचकर अपनी भी कुछ भूमिका उनके करियर यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्जाम में कुछ भूमिका निभा सके। साथ ही साथ साथियों आप इसकी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, प्रत्येक जगह क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे विद्यार्थी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए साथियों आपके लिए हेल्पफुल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक हो सकता है, तो आप भी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक का सदस्य बने और बेल आइकन को भी दबाएं साथियों, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके या और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।